तो अधिक पुरुषोत्तम मास जो है वो है 13th मंथ, एक 13वां महीना। इस 13वें महीने को कैलेंडर में फिट किया गया और इसका नाम पड़ा अधिक मास। अभी आपको बताया पिछली क्लास में भी कि कैसे इसका प्राकट्य हुआ। सन और मून की अलग अलग रोटेशन के कारण ये 3 साल में एक बार आता है। और इसका नाम मल मास इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, सभी ऋषियों ने इसका त्याग कर दिया, बोले ये शुभ महीना ही नहीं है, अशुभ महीना है, तो इसलिए इसका नाम मल यानी विष्ठा, टॉयलेट के समान इसको माना गया। जैसे टॉयलेट को त्याग देते हैं वैसे इस महीने को भी त्याग दिया गया। अब ये जो अधिक मास की देवी थी, ये पिछली क्लास की कथा में बताया कि जब ये भगवान के धाम गोलोक धाम को गई तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम, क्योंकि वो पुरुषोत्तम नाम से भी जाने जाते हैं, तो अपना नाम दिया और इसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम अधिक मास। पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में और क्या इसमें करना है वो आज आपको बताएंगे। तो पुरुषोत्तम अधिक मास जो है, सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है, सारे महीने अगर हम मिलाएं, सारे महीनों की महिमा, माघ महीना, फाल्गुन महीना, कार्तिक महीना, चैत्र महीना, हर महीने की कोई ना कोई महिमाएं हैं। यहाँ महिमा की बात हो रही है। और अगर केवल पुरुषोत्तम मास की महिमा से उसको कंपेयर किया जाए, यानी एक तरफ 13th मंथ और एक तरफ सारे के सारे 12 मंथ, जब सबको कंपेयर करेंगे तो सारे मंथ की महिमा 1/16 भी नहीं है इस अधिक पुरुषोत्तम मास के, यानी 1/16वां हिस्सा भी नहीं, यानी इतना इसकी महिमा है। अगर सारे महीनों की महिमाओं को कंबाइन कर दे और पुरुषोत्तम मास की महिमा को लें तो 1/16 से भी कम है, उसके बराबर भी नहीं है। सोचो 12 महीने और कहाँ एक महीना, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्तिक है, कार्तिक में भी कहते हैं कि डिस्काउंट का महीना है, तो डिस्काउंट का यानी भक्ति का महीना है, तो भक्ति मिलेगी मिलेगी। मगर ये वाला जो महीना है अधिक पुरुषोत्तम मास, जो भी हम कार्तिक में काम करते हैं, बोलते हैं हम कि नॉर्मल महीनों के मुकाबले 1000 गुना, मगर अधिक मास में जो भी हम भक्ति का कार्य करेंगे ये कार्तिक से भी 1000 गुना ज्यादा, कार्तिक के महीने से भी 1000 गुना ज्यादा भक्ति देता है। कौन सा? अधिक पुरुषोत्तम मास। यानी अगर लिखा है 50% ऑफ, कार्तिक के जैसे एग्जाम्पल में है 50% ऑफ, तो लोग आ जाएंगे सारे के सारे कपड़े लेने या अपना अपना कुछ सामान लेने। ऐसे ही जब कार्तिक का महीना आता है, दीपदान होता है, बोलते हैं डिस्काउंट है, यात्रा करना है, सबके सब लोग पहुंच जाते हैं। बट ऐसे ही जब अधिक पुरुषोत्तम मास आता है तो इसमें आता है 50% प्लस 40% ऑफ। ऑब्वियसली 100 तो नहीं हो सकता, फ्री हो जाएगा वो तो फिर, तो 50% प्लस 40% ऑफ, तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे इतना ज्यादा है इसका इंपॉर्टेंस, चलो 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 चलो, वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए दौड़े चले आएंगे। इसीलिए इस महीने की इतनी मान्यता है, क्योंकि इसकी कार्तिक से भी ज्यादा महिमा है। आप सोचो सारे महीने अगर मिलाएं, कहां सारे महीने मिला के, जो सारे महीने का मिला के महिमा मिलती है वो इसका 1/16 है पुरुषोत्तम मास के, उसके उससे भी कम है, 1/16 से भी कम है बाकी महीनों की महिमा, और इसका कार्तिक की महीने से भी 1000 गुना ज्यादा महिमा है। तो यानी इसमें तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, तो इसलिए भक्ति का डिस्काउंट है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब कई लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने तो रोज ही भक्ति, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, सारी चीजें की रोज ही बना रखी है, तो फिर ये हमारे लिए इसमें स्पेशल क्या है? तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी कोई सीजन की या कहीं पे भी सेल लगती है, तो सेल लगने पे न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, सेल लगने पे नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, पर पुराना कस्टमर तो कस्टमर रहता ही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आप उसको ये मत सोचना ब्रांड गलत खराब था तो वो तो कस्टमर नहीं बचेगा, यहाँ ब्रांड की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है, मान लो कोई ब्रांड भी अच्छा है, उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी बिक रही हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर अचानक से सेल लगी, तो सेल लगने से पुराने लोग तो आएंगे ही आएंगे ना, पुराने लोग क्यों जाएंगे, और जो नए लोग हैं, नए लोग भी खींचे चले आएंगे, नए कस्टमर। तो इसलिए जो महीने होते हैं कार्तिक का, या और कोई स्पेशल डे आता है, या ऐसे अधिक पुरुषोत्तम मास आता है, तो इसमें नए कस्टमर को यानी नए लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ताकि वो लोग भक्ति की तरफ खींचे चले आए। और जो उनकी भक्ति सोई हुई है, बहुत समय से मंदिर नहीं जाते, सोए हुए हैं, कुछ पता नहीं है, तो उन लोगों को जागरूकता मिलती है और उनको भी 1000 गुना उस चीज का फल मिलेगा आम महीनों के मुकाबले। इस तरीके से उनको खींचा जाता है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पुराना भक्त है, जो पुराना कस्टमर है, पुराने कस्टमर को चाहे सीजन की सेल हो या ना हो, वो फिर भी उसी जगह से बाय करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जो दुकान है या जो इसका सामान है ये सही मिल रहा है। इसलिए अगर हम भक्ति मार्ग में ऑलरेडी हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को यहाँ पे ही करना है और दिन नहीं करना। तो हमारे लिए ये स्पेशल महीना है, पर हमारे लिए हर दिन उतना ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हर दिन भगवान की भक्ति हमें करनी है। तो भक्त के लिए 24/7 ही भक्ति का दिन होता है। तो हमारे लिए भी डिस्काउंट का टाइम है, पर हम पुराने लोग हैं, पुराने कस्टमर हैं, और ये महीना नए कस्टमर यानी नए लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो हम भी प्रयास कर सकते हैं नए लोगों को यहाँ पे लाके, सही मार्ग पे लाके भक्ति मार्ग में जोड़े। इसका नाम पुरुषोत्तम देखो क्यों पड़ा। देखो, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम है। भगवत गीता का चैप्टर 15 अगर आप सब देखो, चैप्टर 15 का नाम ही यही है, पुरुषोत्तम योग। चैप्टर 15 भगवत गीता का नाम पुरुषोत्तम योग। भगवत गीता से ही 2 श्लोक बताते हैं, पुरुषोत्तम योग के ही 2 श्लोक। तो जब हम भगवत गीता के चैप्टर 15 पे जाते हैं, 15वें अध्याय के 18 और 19 नंबर श्लोक में पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया। तो पढ़ते हैं श्लोक को। यस्मात् शरम अतीता अहम अक्षरात् अपि च उत्तमा अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। इसका मतलब है शर, यानी इसमें चर नहीं शर है, क्योंकि मैं शर और अक्षर दोनों के परे हूं। शर का यानी यहाँ पे मतलब बताया गया इंग्लिश में कि फैलिएबल, और अक्षर का मतलब इनफैलिएबल। फैलिएबल मतलब जो गलती कर सके वो शर। हिंदी में श, वो वाला श नहीं, अक्षा वाला आता है, अक्षा वाला श। तो मैं भगवान कह रहे हैं मैं, क्योंकि मैं जो गलती करे और गलती ना करे दोनों के परे हूं, दोनों चीजों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? वेदे चा प्रथित पुरुषोत्तमा, कि मैं वेदों में और सब चीजों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा नाम है पुरुषोत्तम, इसलिए इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग रखा गया। तो भगवान के चाहे वेद ले लो, पुराण ले लो, कोई भी शास्त्र उठा के देखो, भगवान के असंख्य नाम है, पर भगवान का एक नाम और भी है, पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुष है पर सबसे उत्तम है, निराकार नहीं है, लाइट नहीं है, पुरुष है। उसके भी 2 हाथ हैं, भगवान कृष्ण के देखो 2 हाथ हैं, 2 पैर है, और मुंह है, लिप्स है, कान है, बाल है, आंखें हैं, नाक है, सब कुछ है भगवान का। तो भगवान पुरुष तो है, पर पुरुषों में उत्तम है। हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, भगवान नहीं आते, इसलिए भगवान ने कहा मैं पुरुष उत्तम हूं। ये सभी शास्त्रों में मेरे को पुरुषोत्तम नाम से जाना गया। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 15वां अध्याय 19 नंबर श्लोक। यह माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सह सर्वविता भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कह रहे हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, विदाउट एनी डाउट्स, संशय से रहित, विदाउट एनी डाउट्स, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, जो जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूं, वह सब कुछ जानने वाला है। जो ये जान गया कि कृष्ण ही सबसे परम है, ऑब्वियसली केवल एक वर्ड नहीं जानना, शास्त्र भी पढ़ने हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी कंफ्यूज कर देगा हमारे को। भगवान कह रहे हैं जो भी संशय, सारे उसके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं मुझको लेके। तो डाउट्स क्लियर होते हैं जब हम पढ़ते, सुनते, सीखते हैं। जब वो सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेता है, भगवान कहते हैं मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है, उसको सब कुछ अब वो जान गया है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, वही व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में, पूरी तरह से भक्ति में रत रहेगा। क्यों? जब भगवान को हम पुरुषोत्तम मानेंगे। कब? जब हमारे संशय दूर हो जाएंगे। और संशय कैसे दूर हो जाएंगे? पढ़ने और सुनने से, भगवान का नाम लेने से, सेवा करने से, तब संशय दूर होते हैं। इसलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा कि मैं अपना नाम अधिक मास की देवी को देता हूं, इसलिए ये जो महीना है इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसलिए महीना सबसे इंपॉर्टेंट पुरुषोत्तम। अब सोचो कृष्ण का महीना जो सबसे उत्तम महीना है और उसको हम पालन ना करें तो क्या अच्छा होगा हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। अभी बताया कार्तिक सभी महीनों से भी ऊपर है, फिर भी हम पालन न करें तो क्या होगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब बताते हैं इसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर कोई इस पुरुषोत्तम मास में किसी तीर्थ में जाके स्नान करे तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब वो तीर्थ में गया, स्नान किया, पाप से साफ होके आ गया, और तभी आप देखना
अब कई लोग तो बोलते हैं मल मास है, जो मूर्ख होते हैं वो बोलते हैं मल मास है, ये मत करो ये मत करो। क्या नहीं करना और क्या करना है वो जरूरी है, फालतू चीजें नहीं करनी। अधिक मास का मतलब अब हमें भगवान की भक्ति अधिक करनी है, बाकी चीजों को कम करना है। तो इसीलिए हमारे को अच्छी चीजें करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कुछ समझाने वाला चाहिए, शास्त्र चाहिए, कुछ चाहिए जो हमारे को आगे बढ़ा सके। तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति स्नान करता है तीर्थों में, अधिक मास की महिमा है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और वो कब धुलेंगे पता है? कब जाओगे तीर्थ में, जाके स्नान तो कर लोगे, गंगा है, यमुना है, आसपास के आपके नर्मदा, कावेरी, हर जगह पे कहीं ना कहीं तीर्थ मिल जाएगा। इंडिया में तीर्थों की कमी नहीं है, तीर्थ में जाके स्नान करो, हो जाएगा। वो तो हरे कृष्ण महामंत्र से भी धुल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी तो पाप धुल रहा है। तो ये किसके लिए कहा गया? ये उन लोगों के लिए कहा गया जो पूरे साल कहीं नहीं जाता, ना वो शास्त्र पढ़ता है, ना वो कुछ करता है, बस उसको ये है कि आहो स्नान कर लूं एक बार मजेदार गंगा वाला। उसके लिए कहा गया है कि उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और ऑब्वियसली भक्त करेगा तो भक्त के तो रोज धुल ही रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि नाम ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। गंगा में तो जान के पाप धुलेंगे, मगर नाम तो यूं ही घर में बैठे बैठे हरे कृष्णा जपते हुए ही पाप धो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। पर ये उसके लिए कहा गया जो नया है, इसलिए आपको ये सब चीजें समझा रहे हैं। अब क्या पुराना भक्त है जो भक्ति कर रहा है वो भी स्नान कर सकता है, उसके पाप धुलेंगे? बिल्कुल कर सकता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि जो भी इसमें स्नान करता है, स्नान करने से क्या होता है, अगर आप किसी भी तीर्थ में एक बार यहाँ पे जाके स्नान करते हो और गंगा में 12,000 साल डुबकी लगा लगा के हर हर गंगे, है ना, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, और 12,000 साल तक स्नान करते हो, उसका और पुरुषोत्तम मास का एक बार का स्नान बराबर है। मतलब सोचो उन दोनों, उनका बेनिफिट और एक दिन का बेनिफिट बराबर। अब आप सोचो एक बार नहाना पसंद करोगे या 12,000 साल? फिर आप बोलोगे और टाइम पे हम जाते क्यों है गंगा स्नान करने? हम इसलिए जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली भगवान के चरणों से भरी है। भक्त ये नहीं देखता कि इंपॉर्टेंट महीना कौन सा है, भक्त जब अच्छा समय होता है, जब उसको लगता है, वो जाता है भगवान के दर्शन के लिए। पर आमतौर के लोगों के लिए अगर हम उनको ये बताएं तो कितना अच्छा टाइम है, इसलिए भक्त को भी जाना चाहिए तीर्थों में, धामों में स्नान करने के लिए। एटलीस्ट एक बार तो डुबकी लगा के आए। पर डुबकी का पर्पस होना चाहिए क्या, कि वो चैंटिंग भी करे। ये नहीं कि केवल डुबकी लगा के आया, बाहर आके आया और बाहर आके बोला गंदगी गई है यहाँ पे, अरे देख पागल है, ये पागल, वो गंदा, ये गंदा, सबको जाके उसको अच्छा कुछ दिखेगा ही नहीं, और फिर वहां पे नए नए पाप करना वो शुरू कर देगा। इसलिए पता होना चाहिए कि डुबकी का पर्पस क्या है। और अधिक मास में जो व्यक्ति देखो कभी नहीं नहाता, कभी कभार नहाता है, जैसे सर्दियां आ जाती हैं लोग कभी कभी नहाते हैं, या गर्मी आ जाती है लेट नहाते हैं, शाम के 4 बजे 5 बजे, ऐसे ना करें। अधिक मास का मतलब है एक कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ देखो भगवान का महीना है तो कुछ अच्छा करें ना। तो अगर हम देखो, अब प्रैक्टिकल वाली चीज देखो, अगर हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात से सुबह आते हैं और सुबह नहीं नहा पाते, ये उनके लिए है जो रात भर काम करके आया, सुबह आया ही 6 7 8 बजे, वो नहा ही नहीं पाया, एग्जॉस्ट हो रखा है, तो कम से कम वो कोशिश करे सुबह नहा ले, नहीं तो फिर अपना स्नान तो करेगा ही करेगा, बाहर जाएगा तो दिन में या शाम में। पर जो कर सकता है, जिसके पास समय है, वो अपने समय को थोड़ा सा पीछे लाए। 12 बजे वाला कोशिश देखो बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त, पर अगर वो ना कर पाए तो कम से कम अपने टाइम को पीछे, क्लॉक को पीछे घुमाने की कोशिश करो। नियम वही है जो हम पालन कर सकें। ऐसे नियमों का कोई फायदा नहीं कि आपको बता दिए जाए और आपके प्रैक्टिकल लेवल पे कोई फायदा, आप कुछ ना कर पा रहे हो। तो इसलिए संकल्प लो कि मैं रोज 30 दिन इस महीने के, ये जो आ रहे हैं अधिक मास के, रोज अपनी साइकिल से इतना पहले नहाऊंगा। किसी को कॉपी मत करो, वो वाले तो नहा जाते हैं 4 बजे, मैं नहीं नहा पा रहा, क्या मेरा पतन हो गया? देखो हम सब पतित हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई आगे चल रहा है कोई पीछे चल रहा है, पर चल सब उसी रास्ते पे रहे। तो आप ये मत सोचे कि अब मेरे लिए सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि अपने साइकिल को, क्लॉक साइकिल को थोड़ा सा पीछे लाने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो बहुत ही अच्छा है। नहाने के टाइम पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला मंत्र बोल सकते हैं बाथरूम में, टॉयलेट में भी बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस बात का एग्जाम्पल है, तो इसको हर जगह बोला जा सकता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है बाथरूम जा रहे थे, मुंह पे ऐसे करके कपड़ा लगा लिया, तो एक छोटा बच्चा था गोपाल,
तो चैतन्य महाप्रभु जो है अपने आप को कपड़ा लगा रहे, क्योंकि उनके मुंह पे उनके नाम निकलता था हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गोपाल बच्चे ने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे शौच करने जा रहा हूं, भगवान का नाम निकलता है बाथरूम में भी। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, मान लो अगर आपकी वहीं पे ही मृत्यु आ जाए, बाथरूम में मृत्यु आ जाए, तो कौन बचाएगा आपको? इसलिए बाथरूम में भी भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए नहाते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर हरे कृष्णा नहीं तो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। नहीं तो एक मंत्र आमतौर पे बोला जाता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। बहुत सारे ये कर्मकांडी पंडित से भी आपने सुना होगा, इधर उधर शादियों में जब आपको कहते हैं तो कहते हैं आप ऐसे करिए, पंडितों से, पंडित जी से सुना होगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भय अभ्यंतरम शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, वो आपको देते हैं ऐसे करके, और वो खुद ही मंत्र बोलते हैं, उनको पता है हमें आता नहीं, तो हमारे को ऐसे करके देते हैं। हम कहते हैं लाओ पंडित जी क्या कर रहे हो, फिर वो हमारे हाथ में देंगे, ओ इत्र वित्रो सर्वस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भय अभ्यंतरम शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, उनको पता है हम इतने मूर्ख हैं, हमें आता नहीं, इसलिए खुद ही बोल के काम कर देते हैं। तो हमें वैसे याद होना चाहिए। जनरली भी जब हम बाथरूम जाते हैं, बाथरूम जाके भी एक प्रैक्टिस है हमारी ये भक्ति की, कि हमें बाथरूम जाके जब हम स्टूल पास करें, स्टूल पास करके नहाना चाहिए। अधिक मास में ऐसे नियम बनाओ कि स्टूल पास करके अगर हम नहीं नहाते हैं तो टॉयलेट जाके स्टूल पास करके हम नहाएं, ये जरूरी है। गर्मी हो सर्दी हो नहाएं, चाहे आधा मग डालो गर्मी में, सर्दी में आप, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में गर्म पानी बिल्कुल होता ही ना हो। मतलब आप कह सकते हो सिलेंडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रॉड है ना गीजर है, कुछ नहीं बचा, तो सर्दी में भी कम से कम आधा नहीं तो थोड़ा सा 1 गिलास पानी कुछ तो डाले। अगर वो पूरा सर नहीं धो सकता तो कम से कम यहां से तो अपने आप को, यहां से यहां तक, नीचे तक तो पूरा धोए, तो थोड़ा सा भी पानी डाले चलेगा। और अगर कोई इमरजेंसी में बाहर जाना पड़े तो कम से कम हमें अपने सर पे छींटा डालना चाहिए। और अगर नहीं आता तो बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। बहुत से भक्तों को देखा, बहुत से भक्त बाथरूम जाएंगे ऐसी करके बाहर आ जाएंगे, अरे क्या वजू करने जा रहे हो क्या आप ऐसे करके ऐसे ऐसे धो के आ जाएंगे। ये पता है कौन सा स्टाइल होता है? बताओ कौन करता है ऐसे? ऐसे करता कौन धोता है? तो आप सोचो हमारा कल्चर कितना हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। फिर हम कहते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल सनातनी है, कट्टर सनातनी है। तो ऐसे कट्टर सनातनी का कोई फायदा नहीं। आप कट्टर सनातनी होंगे बट हमारी प्रैक्टिस ही इतनी कमजोर है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम केवल ऐसे नहीं करने जाते। ये ठीक है आप ऐसे धो रहे हो, पर ऊपर ऐसे छींटा डालो, सर के ऊपर थोड़ा सा छींटा डालना है। बाहर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, स्टूल पास करे, नहा नहीं सकते तो कम से कम छींटा तो डाल ही सकते हो। और घर में तो देखो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए कि कम से कम नहाए। अधिक मास में तो हर कोई नहा सकता है। अब बात आती है, ये हुई स्टूल पास की। अब बात आती है कोई बीमार है, किसी का मतलब खराब है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, नहीं नहा सकता, बुखार है, उसका केस अलग है। वहां पे सब चीजों की छूट होती है क्योंकि वो बीमार है। वो व्यक्ति अभी नॉर्मली नहीं है तो क्या करेगा? सबसे पहले तो उसको शरीर को नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, उसके लिए ये चीजें नहीं मानी जाती। अब आता है, ये तो हुआ स्टूल पास के आ रहे हैं, अब एक नियम बनाना चाहिए। और अब आता है यूरिन पास। बाथरूम करने भी जाओ अगर आप, चाहे प्रभु जी हो या माता जी, कोई भी हो इस संसार में, चाहे भक्त हो अभक्त हो, उसको भी कम से कम अपने सर पे छींटे डालना चाहिए और बोलना चाहिए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थाम गतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भय अभ्यंतरम शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। नहीं तो दूसरी चीज, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो बोलना ही चाहिए। इससे आप कोई वो मत समझ लेना कि आपको बिल्कुल वो बना दिया, आप बिल्कुल अब वो हो चुके हो, क्या कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं अब तो आप पंडित जी बन चुके हो। ऐसे कोई नहीं हो जाता। और अच्छी बात है अगर आप में क्वालिटीज आ रही हैं। पहले के टाइम पे हर सबको ही करते थे, आजकल के टाइम में जो ऐसे करता है उसको महान समझा जाता है, पता नहीं उसने क्या कार्य कर दिया, ऐसे करके अरे पंडित ऐसे करके बोल देंगे आपको। तो इसलिए यूरिन पास करने भी जाओ तो यूरिन पास करके नहाने की जरूरत नहीं है, स्टूल पास करके तो नहाना चाहिए। बाहर इमरजेंसी हो, नहीं नहा सकते तो मंत्र बोल सकते हैं। और अगर घर में हो, चाहे घर में यूरिन के लिए जाए या बाहर जाए, उसमें नहाने की जरूरत नहीं है, पर ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए, थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल के, केवल यूं ही धो के ना आ जाए। ठीक है, कम से कम ये धीरे धीरे करके ही फॉलो होता है। अगर आप सोचेंगे यूं चुटकियों में हो जाएगा, अधिक मास में करूंगा उसके बाद परमानेंटली हो जाएगा, जरूरी भी नहीं है। कोशिश करो कि ये अधिक मास से अप्लाई करना शुरू करें। ये सब स्नान का ही नियम में आता है, ये सब स्नान, बेसिक स्नान का ही नियम है।
अब आते हैं हम और क्या कर सकते हैं अधिक मास में। सबसे इंपॉर्टेंट चैंटिंग। चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चैंट ही नहीं करता उसको सिखाओ भाई आप चैंट करो, एक दो माला यूं ही कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1000 गुना फल मिलता है पता है बाकी महीनों से, कार्तिक मास से बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा इनकी महिमा है, ऐसे करके बोल दो। एक आध माला करने की कोशिश करो, नहीं करता आपने कोशिश तो करी तो भगवान उसको भी देखते हैं। अब आप क्या हो गए, हम तो ज्यादातर उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो कोशिश करना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कोशिश नहीं करना चाहते, इस बार एक और लास्ट ट्राई करके देखना, बोल के देखना कि चलो मंदिर ही पहुंच जाओ। अगर चैंट भी नहीं कर सकते तो कम से कम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन तो सुनेंगे, हरे कृष्णा या कुछ कीर्तन सुनेंगे तो उनके कान में बजेगा तो उनको अच्छा लगेगा, इससे भी उनको फल मिलता है धीरे धीरे। तो चैंटिंग हमें करनी चाहिए। चैंटिंग में अब कहते हैं कि हम लोग तो 16 कर ही रहे हैं, 16 वाला कहेगा मैं तो 16 कर ही रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अब है क्वालिटी इंप्रूव करो। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में मान लो मैं ऐसे करके कर रहा हूं, फोन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आमतौर पे जो होता है, तो कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो यही बोला जाता है कि फोन नहीं यूज करना चाहिए, और कोशिश यही करो कि फोन बिल्कुल भी यूज ना हो, कंप्लीट चैंटिंग ही हो। अगर ये नहीं हो सकता तो जब आपको लगता है कि कम यूज करूं, कम यूज करूं चैंटिंग के दौरान, अगर ये भी नहीं हो सकता, एक चीज और करनी चाहिए। तो फिर फोन के कम से कम सामने आप भगवान का कुछ फोटो देख लो, या भगवान का कुछ चलते रहने दो, कुछ भी भगवान का चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, कुछ चल रहा है, आवाज लो करके फिर चल सकते हो, चैंटिंग करते रहो। तो कम से कम आपका एक सिस्टमैटिक चैंटिंग भी चलती रहेगी। तो एक कोशिश है हर सबके लिए अपनी क्वालिटी चैंटिंग करना। अगर कोई अभी 16 तक पहुंचा ही नहीं है, 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करता, एक माला 108 मनके की होती है, अगर वो अभी तक 16 माला पे ही नहीं पहुंचा तो पहले तो 16 पे पहुंचने की कोशिश करे। एक करता है तो दो करने, दो करना है तो चार करे, चार करता है तो आठ करे, आठ करता है 10 करे, 10 करता है 12 करे, 12 करता है 14, 14 से 16, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। 16 माला में करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है, करीब करीब। अपनी अपनी स्पीड है, ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। 16 माला में 1.5 से 2 घंटा। अब इसमें क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करो जो अभी आपको बताया, और नहीं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 16 की पनिशमेंट मिली है कि 16 ही करना है, उसके अलावा भी 20, 25, 30 जितना कर सको। पर माला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माला ही कर रहे हैं और पढ़ाई जीरो हो गई। अब माला के बाद एक और स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है शास्त्र जरूर पढ़े। देखो भगवान का शास्त्र जब तक कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता तो भगवान के बारे में समझ ही नहीं सकता। उसकी क्वालिटी चैंटिंग तभी होगी जब वो शास्त्र पढ़ेगा। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। पहले आपको सिंपल सा बताया स्नान, दूसरा बताया चैंटिंग, अब तीसरा बता रहे हैं आपको रीडिंग। वैसे देखा जाए तो स्टडिंग, पर चलो रीडिंग भी बोलेंगे तो चलेगा। तो कम से कम रोज का एक नियम बनाए इस 30 दिन के इसमें अधिक मास में, कि मेरी एक बुक है ये कंप्लीट नहीं हो रही है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। एक बुक लो भगवत गीता या कोई इतनी इतनी मोटी, इस एक महीने में मैं इस पूरी बुक को कंप्लीट कर डालूंगा। कोई एम तो बनाओ। देखो नहीं होता कोई बात नहीं, पर आप कम से कम बढ़ोगे तो सही कुछ स्टेप। कृष्णा बुक लो, कृष्ण लीला 90 अध्याय है, हिंदी में इजी बुक है कि इस पूरे कृष्ण लीला को पढ़ डालूंगा। भागवतम लो, ये एक कैंटो ये मैं पूरा पढ़ डालूंगा। अगर ये भी नहीं तो रामायण लो, वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद वाली, कि इसको मैं कंप्लीट पढ़ डालूंगा एक महीने के अंदर। वो भी नहीं तो इतना बनाओ कि कम से कम भगवत गीता का 9 चैप्टर पढ़ लूंगा, आधी भगवत गीता पढ़ लूंगा। उतना भी नहीं तो कम से कम इतना बनाओ कि रोज कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा में भगवत गीता या जो भी हमारा ग्रंथ है उसको रोज पढ़ूंगा। कोई 30 दिन का नियम बनाओ, नहीं टूटेगा भी, ऐसा नहीं कि रोज फॉलो होगा, टूटेगा, आगे पीछे भी होगा, पर कम से कम नियम तो बनाओ। बिना संकल्प लिए, बिना डिटर्मिनेशन के कोई काम नहीं होता। जब भगवान कह रहे हैं कि ये सबके लिए डिस्काउंट का महीना है, तो ये नए लोगों के लिए भी और पुराने भक्तों के लिए भी डिस्काउंट है, तो उसमें छोड़ना क्यों इस मौके को। तो इसलिए कोई अपनी हैबिट बनाओ, कोई बुक लो, चाहे वो कोई भी हो आपकी पर्सनल लेवल की, उसको जो आप पढ़ रहे हो, या तो एग्जिस्टिंग बुक जो आप पढ़ रहे हो उसको बना लो कि इसको मुझे 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है बस। अब इसको अपडेट देने के लिए आप एक काम कर सकते हो, वो कर सकते हो कि आप रोज जो है मेरे को बता दो कि आज मैंने ये सब चीजें पढ़ी, यहां से यहां तक पढ़ा, आज मेरा 1 चैप्टर हो गया, आज मेरे 2 चैप्टर हो गए, आज मैंने आधा घंटा पढ़ा। रोज एक मैसेज डालने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डालना चाहो, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हो
कि रोज मैंने इतना पढ़ रहा हूं, आज मैं ये पढ़ रहा हूं, मजा आ गया, और अपना कुछ पढ़ा हुआ जो कुछ अच्छा लगे आपको उसमें से कुछ भेज सकते हो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीजें आपको अधिक मास में करने के लिए बताई जा रही हैं। छोड़ो मत इस मौके को। देखो हमें भी नहीं पता 3 साल पहले कौन व्यक्ति जिंदा था और अगले 3 साल के बाद कितने लोग की विकेट गिर जाएगी, हमें नहीं पता कितने लोग गिर चुके होंगे। तो आप ये मत सोचो अगले 3 साल बाद का इंतजार करूंगा मैं, 29 का 2029 आएगा। 26 चल रहा है, इसको पकड़ लो और इसमें स्टार्ट फॉलो कर लो। ये आगे का वेट मत करो कि अगली बार आएगा, अगली बार देखते हैं, इस बार जो हो गया देखी जाएगी। जो अब मिल रहा है करो, बहुत अच्छी चीज है ये। और अपना एक हैबिट बनाओ कि कम से कम, देखो मैं देखता हूँ बहुत से लोग ग्रुप्स में भी जुड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, क्लास लेने वाले एक्चुअली बहुत कम हैं। उसका कारण ये है क्योंकि कोई फिलॉसफी समझना नहीं चाहता, ना कोई सुनना चाहता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो उसमें इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट बनता है धीरे धीरे किसी टॉपिक को सुनने से। इमीडिएटली कोई भी ऐसे यहाँ पे आया नहीं था कोई व्यक्ति कि पहले दिन से ही वो सब कुछ कर बैठा हो। तो धीरे धीरे ही इंटरेस्ट डेवलप होता है, धीरे धीरे, स्लो स्लो ही इंटरेस्ट। किसी का ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके लिए इजी है, वो तो आ रहा है, रोज क्लास में भी आ रहा है, उसको बोलना नहीं पड़ रहा। पर जो नया व्यक्ति है उसको समझाने में टाइम लगता है। आओ, महीने में एक बार तो आओ, एक बार दर्शन दो, 2 बार दर्शन दो, एक बार दो बार तो आओ। तो अधिक मास का टाइम मत छोड़ो। आपको नहीं पता थोड़ी सी भक्ति भी, भगवान कहते हैं थोड़ी सी करीबी भक्ति भी महान भय से रक्षा करती है। आपको नहीं पता कौन सी भक्ति किस समय आपके काम आ जाए, भगवान कब उसकी हमारी रक्षा के लिए आ जाए। तो 3 चीजें आपको बताई जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हर कोई जो अच्छा रीडर है, जो बहुत शास्त्र पढ़ता है, तो उसके लिए फिर ऐसा है कि भाई उसको तो ऐसा बनाना चाहिए कि 2 बुक कर डालूंगा। जो बहुत पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली पढ़ रहा है, तो वो अपना नियम ऐसे बना सकता है, अपने अपने हिसाब से बनाना चाहिए। मैं इस बार ये सब चीजें इतना कंप्लीट कर दूंगा। नहीं तो आप सिंपल सा भगवत गीता का चैप्टर 15 खोलें, पुरुषोत्तम योग, उसको पढ़ लें। भगवत गीता तो एक बेस है। जब तक हमारी गीता नहीं पढ़ी जाएगी, हमारे को मैक्सिमम चीजें, हमारे को जब तक ये क्लियर नहीं है कि भगपुर परम पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है, तब तक हमारी सारी चीजें इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागती रहेंगी। तो ये 3 चीजें अभी आपको बताई। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, दीप दान करना। जैसे कार्तिक में रोज दीप दान करते हैं, शाम के टाइम कोई सुबह भी करता है, जब समय मिले तब भी कर देता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट शाम को और सुबह का होता है कार्तिक में, और नहीं तो फिर किसी भी टाइम कर दो। ऐसे ही पुरुषोत्तम अधिक मास में बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त और शाम को दीप दान करना चाहिए। मिट्टी का दिया लो, मिट्टी के दिए में रुई डालो, घी डालो और दीप दान कर दो। नहीं तो अपनी जोत बना के रखो डुबा के रुई की, और उसको घी में डाल के तब भगवान को दीपदान कर सकते हो। दूसरा, उसमें आप कौन सा तेल यूज कर सकते हो? तिल का तेल, तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, कपूर का भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। यही चीजें जनरली यूज होती हैं भगवान के दीपदान में, कपूर, तिल का तेल या फिर घी। सरसों तेल इस्तेमाल नहीं होता। भगवान वो नहीं है ओम शने शनिश्चराय नमः, तो आप सरसों तेल के दिए ना जलाएं भगवान को। देखो भगवान स्वीकार तो करते हैं, बट ऑलरेडी आप एक चीज मत सोचो, शनि देव देवता है, कृष्ण भगवान है। अब आप कुछ भी उनको चढ़ा दोगे, कुछ भी सही नहीं है ना। अब आप उनके लिए पास ले गए, कृष्ण के पास धतूरा लेके, लो आपके लिए लेके आया हूं, आपके चरणों पे धतूरा भांग का पत्ता लाया हूं आपके लिए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए भगवान पुरुषोत्तम है। अभी बताया पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम है। फिर भी अगर हम यही कंफ्यूजन में रहेंगे कि भाई क्या करूं क्या करूं, सबसे पहले घी, तिल, कपूर, यही चीजें जनरली इस्तेमाल होती हैं वैष्णविज्म में। अगर आप देखो साउथ इंडिया में जाओ तो उनके यहाँ पे ज्यादातर तिल के ही दिए जले होते हैं, ऐसे करके दिए कॉन्टिन्यूअसली जले रहते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओ ज्यादातर लाइट्स नहीं जलती। नॉर्थ में आओ तो नॉर्थ में ज्यादातर मंदिरों में लाइट्स रहती है, बट साउथ में आज भी बहुत से ऐसे मंदिर है, बहुत मीन्स बहुत। और साउथ मीन्स कहां से मैं बोल रहा हूं, अगर आप स्टार्ट कर दो बिलो महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट्स, जितने भी सिटीज हैं, मैक्सिमम जो पुराने मंदिर हैं वहां पे दिए ही इस्तेमाल होते हैं। लाइट्स आज भी नहीं है। लाइट्स हैं मंदिरों में, ऐसा मत सोचे, बट भगवान को ऐसे, उनको गर्भगृह में केवल वो ज्योत ही जलाई जाती है, और तिल का तेल ही इस्तेमाल होता है। तो यही इस्तेमाल करने चाहिए भगवान को दीपदान के लिए। आप दीपदान कैसे करते हैं? हरे कृष्णा गाना है, हरे कृष्णा के साथ भी दीपदान कर सकते हो। नहीं तो एक वो आता है बाल मुकुंद अष्टकम,
करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पटस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बाल मुकुंद अष्टकम है। इसके अलावा और आप चौरा अष्टकम गा सकते हो, वज्रे प्रसीदम नवनीत चौरम। तो ऐसे करके भी आप दीपदान कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। नरसिंह आरती गाते हुए भी दीपदान कर सकते हो। नहीं याद तो इस बहाने याद हो जाएगी। अगर वो भी नहीं याद, कुछ और याद कर लो, राधा माधव याद कर लो, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 4 लाइनों का है छोटा सा, रोज दीपदान करते हुए। कई अष्टकम है, वो जो अष्टकम आप पढ़ो और दीपदान कर दो भगवान को। सिंपल सा। सबसे पहला दीपदान कृष्ण को ही होता है। काफी लोग कहते हैं राधा रानी को होता है। शक्ति शक्तिमान पहले कृष्ण को ही होता है, फिर राधा रानी को होता है। रिमेंबर, एवरी टाइम यही सीक्वेंस चलता है, पहले कृष्ण फिर राधा। राधा रानी कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, तो हम भी इसलिए पहले कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, इसलिए हम पहले कृष्ण सेवा करते हैं। तो पहले कृष्ण को दीपदान होता है, फिर राधा रानी को। अगर राधा रानी नहीं है कोई बात नहीं, बाकी के जो भगवान हैं, जगन्नाथ जी अगर आपके पास हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन गौर निताई, नहीं तो आपके पास सीताराम लक्ष्मण हनुमान फोटो है तो भी चलेगा। अगर आपके पास लक्ष्मी विष्णु नरसिंह भगवान कोई भी फोटो हो, उनको दीपदान करना चाहिए पहले भगवान को। स्टार्ट कैसे करते हैं भगवान कृष्ण से, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते हैं। अभी और ज्यादा इस पर डीप प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे। पहले भगवान के सारे अलग अलग रूप अवतार, फिर उसके बाद देवी देवता और गुरु परंपरा, ऐसे सिस्टम चलता है। फिर देवी देवता और गुरु परंपरा। अगर देवी देवता भी नहीं तो डायरेक्ट आप भगवान के बाद गुरु परंपरा ऐसे भी कर सकते हो, और फिर तुलसी के पास जाके तुलसी पे रख के तुलसी के पास रख सकते हो। दीपदान का सिंपल प्रोसीजर, किसी को भी दीपदान करें, कैसे करना है, 4 2 3 7, जैसे हम कार्तिक में करते हैं। कैसे, 4 बार चरण पे, 2 बार नाभि पे, चेस्ट पे, यानी इस वाले भाग पे जो है फेस पे, और 7 टाइम्स फुल बॉडी पे। तो 4 बार चरण, 2 बार अपर बॉडी यानी चेस्ट और ये वाला पार्ट हो गया नाभि वाला, 3 बार फेस और 7 टाइम्स फुल बॉडी। इसमें ऐसे सीक्वेंस क्यों बनाया गया, ऐसा सीक्वेंस बनाने की क्या जरूरत थी, अब आपको बताते हैं इसके सीक्वेंस के बारे में। 4 बार चरण पे इसलिए, 4 बार चरण में इसलिए करते हैं, ये चीज बताती है, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो भगवान चारों दिशाओं में विराजमान है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 10 दिशाओं में है, पर 4 बार इसलिए करते हैं। और 2 बार चेस्ट पे या नाभि पे, इसलिए क्योंकि भगवान मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड के कंट्रोलर हैं, यानी भौतिक जगत के भी आध्यात्मिक जगत के भी, दोनों के कंट्रोलर हैं। और 3 बार फेस पे करते हैं दीपदान। क्यों करते हैं, 3 बार गोल गोल घुमाते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों से भगवान परे हैं। और 7 बार फुल बॉडी का मतलब है कि हे भगवान, हमार को 7 प्रॉब्लम से निकालो। कौन कौन सी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, और 5वां आदि आत्मिक, हमारे मन के दुख, आदि भौतिक दूसरों के द्वारा दिए हुए दुख, और आदि दैविक जो प्रकृति हमारे को दुख देती है, जैसे डिजास्टर आ जाना, अलग अलग चीजें आ जाना। ये 7 प्रकार के दुखों से हमें निकालो। 7 एक और भी कारण से डिवाइन नंबर है, हमारे सनातन धर्म में डिवाइन नंबर है। सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, जैसे सप्त द्वीप नहीं आते, जैसे कॉन्टिनेंट्स आ गए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, सप्त द्वीप हो गए, सप्तपुरियां हो गई, हरिद्वार, और इसके अलावा अयोध्यापुरी, उज्जैन, तो ये सप्तपुरी में आते हैं। इसके अलावा सप्त ऋषि भी कहलाते हैं। इसलिए 7 एक डिवाइन अंग है, डिवाइन नंबर है। इसलिए भगवान को अगर आप 4 2 3 7 नहीं समझते, 7 बार भगवान को घुमाओ, फिर भगवान के अवतार, फिर गुरु परंपरा। अगर आपको सही से घुमाना है और अच्छे से बेटर, तो 4 बार चरण, 2 बार अपर बॉडी, 3 टाइम फेस, 7 टाइम फुल बॉडी। क्लॉकवाइज ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं घुमाते, उल्टा ऐसे ही क्यों घुमाते हैं, ऐसे ही क्यों घुमाते हैं?
लेफ्ट टू राइट इसलिए चलते हैं, प्रणाम देखो हम कैसे करते हैं भगवान को, वैष्णव लोग लेफ्ट से प्रणाम करते हैं, अपना हृदय, क्योंकि हमारे भगवान हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में, इसलिए अपना, जैसे बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, इसलिए अपना हृदय भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित करके लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। इसलिए हम परिक्रमा भी लेफ्ट साइड से ही करते हैं, उल्टी नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं परिक्रमा भी। और भगवान को इसलिए क्लॉकवाइज ही हम चलते हैं। देखो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, हाथ उठाओ राइट वाला, लेफ्ट टू राइट, अपना हाथ आप खुद देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये मेरा राइट हैंड है, मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चलता है, इसीलिए हमारे को क्लॉकवाइज ही चलना है। तो क्लॉकवाइज दीपदान करना है, 4 2 3 7, नहीं आता तो 7 बार, और सबसे इंपॉर्टेंट भाव होना चाहिए, सिंपल, जैसे आप घुमाते हो एक पिक्चराइजेशन लेके कि ऐसे घूमना चाहिए। अब भगवान के फोटो में तो चरण छोटे ही दिखेंगे, विग्रह में भी दूर से करोगे तो छोटे ही दिखेंगे, तो ऐसे थोड़ा ना घुमाओगे, ऐसे से करके, इतने छोटे छोटे करके, बिंदु बिंदु, नॉर्मल जैसे घुमाते हैं एक पिक्चराइजेशन के रूप में, ऐसे घुमाना चाहिए। दीपदान में ये सर्कुलर ही क्यों चलता है? सर्कल का मतलब है कि हमारे जीवन के सेंटर है, हमारे जीवन के केंद्र है कौन? कृष्ण। इसलिए हम भगवान को, कृष्ण को, राम को, नरसिंह को, गुरु परंपरा को ऐसे घुमाते हैं कि हमारे जीवन के केंद्र है। हमारे जीवन के केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु और अलग अलग उनके अवतार, इसलिए हम सर्कुलर वे में घुमाते हैं। तो इसलिए रोज दीप दान करना है, रोज। अब क्या, किससे करना है दीपदान? अगर मन से करना चाहे मन से भी कर सकते हो, कार्तिक में ही बताया, मानसिक रूप से भी दिया गया दान दान कहलाता है। अब कोई बोलेगा मैंने मन से दान किया, मिट्टी का दान, मिट्टी के दिए का, और सोचो हमारा मन इतना कंजूस है कि भगवान को मन से भी मिट्टी का दान, मन से भी मिट्टी का दिया, मन में तो कम से कम बिठा सकते थे डायमंड का दिया या हीरो का, जवाहरात का, अलग अलग जेम्स लगे हुए उस दिए पे और उससे दान हो रहा है, उसमें भी कंजूस मिट्टी वाला दिया। तो आप सोच सकते हो हमारा मन ही कितना कंजूस हो चुका है अंदर से। तो मन से तो आप कितना भी महंगा दिया कर सकते हो भगवान को, कितना भी महंगा, बट हमें रियल प्रैक्टिस में भी करना है। इसीलिए 1 रुपए का दिया आता है, 1 से 2 रुपए का मिट्टी का छोटा दिया, 30 दिन है, 30 दिन में हर कोई अपना एक इंडिविजुअल दिया करे, बेस्ट है। अगर किसी के पास नहीं है तो 2 लोग 3 लोग भी एक दिए से कर सकते हैं, कभी नहीं है तो, क्योंकि हर किसी का वो इंडिविजुअल दान ही कहलाता है। और उन दियों का क्या करना चाहिए? उठा के नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा ना करें, नदियां बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं हम जैसों की वजह से, और हम जैसों को देख के अगर हम तो तमीज से फेंकेंगे और आएंगे 10 लोग वो यूं फेंक देंगे। सबसे बेस्ट है दियों को इकट्ठा करें, मिट्टी में उनको ऐसे करके चूरा बनाए और मिट्टी में डाल दें, वो वापस मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिल जाती है। जोत का क्या करें? जोत को भी आप मिट्टी में डाल सकते हो, जो घी की और तिल की जोत होती है मिट्टी को हार्म नहीं करती। जहां पे सूखी बंजर मिट्टी होती है वहां पे डाल दो, अपने आप दब जाएगा, वो अपने आप चले जाएगा मिट्टी के नीचे, धीरे धीरे करके। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करके मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो सब दब जाएगा, वो खराब नहीं करता, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। एक ऑप्शन बेस्ट ये है। दूसरा ऑप्शन है कि जला दो, उन चीजों को जला दो, एक तसला लो और उसमें आग में लेके सब कुछ भस्म कर डालो, क्योंकि भगवान को अब आपने दीपदान कर दिया, अब आप उसको जला सकते हो, सिंपल सी चीज है। तो दीपदान आपको बताया, कृष्ण, बाकी सभी अवतार, गुरु परंपरा, फिर तुलसी, और तुलसी के पास जाके रख दो, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, और अगले दिन भी इस तरीके से कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन करेगा 2 बार 3 बार 4 बार, अब आपके ऊपर है, 1 बार तो हर कोई कर सकता है। गर्मियों के टाइम में भी भगवान को दीपदान करा जाता है इस महीने के अंदर। 5वां, इस महीने में क्या करना है? वो है दान देना। अब दान केवल पैसों का ही नहीं होता, विद्या भी दान ही है, ये प्रीचिंग भी दान ही है। अगर आप किसी को जाके बताओगे वो भी दान है, किसी को बुक दे दोगे वो भी दान है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी दान है, हर चीज दान में आती है। किसी का भला चाहना, उसको डोनेट करना, ये दान है, और दान सही व्यक्ति को करना चाहिए। मुंह में अगर उसने ऐसे दबाया हुआ है और वो भगवान का नाम भी ले रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को आप दान मत करो, क्योंकि वो आपके पैसों से कहीं ना कहीं वो पैसा आपका मिसयूज होगा, 100% है। क्योंकि सोचो ये बेसिक एक एटिकेट होता है, आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप देखो, आप ऐसे व्यक्ति के पास ही जुड़ना चाहोगे ना, या ऐसे व्यक्ति के पास ही जाना चाहोगे ना जो कम से कम बेसिक एटिकेट, पान गुटखा मुंह में ना रखे। वैष्णव पान नहीं खाते, अगर वो पान खाता है, सिंपल सी बात है, वो मिश्रित वैष्णव है, ऐसे व्यक्ति को दान मत करें। बहुत से लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यहाँ पे रख के चलते हैं,
कहते हैं मीठा पान है, टोबैको थोड़ना है इसमें, भगवान कृष्ण भी खाते हैं तो मीठा पान। तो देखो मैं आपको फिर से बताऊं, भगवान तो बहुत कुछ खाते हैं, भगवान 56 भोग खाते हैं, हम 56 आइटम भी नहीं खा सकते, 56 आइटम के नाम भी नहीं गिन सकते। तो हमारे लिए हर चीज खाने के लिए नहीं है, समझो। भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तो विष थोड़ा ना पी जाएंगे हम, जहर नहीं पी सकते जहर। तो हर चीज हर व्यक्ति के हिसाब के बनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया। भगवान को जो पान का जनरली भोग लगता भी है, अगर मीठे पान का, तो हमें नहीं खाना उसको, जाके जनरली हम, मतलब उसको लोग बोलते हैं प्रसाद है। देखो हर दी हुई भगवान की चीज प्रसाद है, पर हम उसको प्रकृति की चीज को प्रकृति में ही वापस दे देते हैं, हम उसको खाते नहीं है। और भी कई जीव हैं जो उसको पान को खा सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना हमें ही खाना है मीठा पान, हमें अपना ही उद्धार करना और पान ही खा के उद्धार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर उद्धार चाहेंगे तो हमारा हरिनाम से भी उद्धार हो सकता है, भक्ति करके उद्धार हो सकता है, केवल पान से उद्धार नहीं होगा। तो सही जगह दान देना चाहिए, पैसे का हो या किसी भी चीज का हो। दान जो है डीटीज की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा के लिए दान कर सकते हो। अपने घर में जो आपके भगवान है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, भगवान विष्णु, कोई भी हैं, आप उनकी उनकी चीजों के लिए भी अगर आप यूज करते हो, वो भी दान है, वो भी चैरिटी है, वो भी राइट कॉज के लिए ही है, क्योंकि आप अपने घर का मंदिर सजा रहे हो। अगर आपने घर का नया मंदिर लेना चाहो, नया मंदिर ले सकते हो। लोग कहते हैं पुराने मंदिर का क्या करें, पुराने मंदिर को आप रिसाइकिल के लिए कर दो। अगर आप, कई लोग कहते हैं मेरे पास लड्डू गोपाल के बहुत सारे पुराने कपड़े, क्या करूं। एक कंपनी है, ऑनलाइन चेक करी थी मैंने, जो मुझे ऑनलाइन मिली, वो ऑनलाइन पुराने लड्डू गोपाल के कपड़ों को भी लेती है, लेदर वाइदर कुछ नहीं, लड्डू गोपाल के कपड़े सब रिसाइकल हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचे वो आगे करके अपने आप सेल करते हैं, वो उनकी हेडेक है। तो आप उनको फ्री कोरियर भी कर सकते हो, अपने आप सेल करेंगे, वो कर सकते हो, सारा उनका एड्रेस वगैरह लेके आप उनको कर दो। अब आपके घर में है, अब आप कहोगे मैं पुराने मंदिर का क्या करूं, पुराने मंदिर को आप कारपेंटर को दे सकते हो, अपना फर्दर उसको ठीक करके आगे सेल कर देगा, अगर आप करना चाहो। तो ये सारी चीजें होती हैं, सही व्यक्ति को दान ही देना चाहिए। और प्रसादम का भी दान कर सकते हो, प्रसाद खिला सकते हो, और एक संकल्प ले सकते हो कि मैं महीना पूरे होने के बाद इसको दूंगा, या महीने के बीच में दूंगा, महीने के स्टार्टिंग में प्रसाद के लिए। या फिर बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रसाद भी खत्म, खा के लोग सब एक दिन खा के लोग पचा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट बुक्स के लिए भी कर सकते हो। गीता, 4 गीता, 5 गीता, 6 गीता, 10 गीता। तो ये अभी 5 चीजें बताई, तो ये था दान। अब आता है छठा, वो आता है एकादशी का पालन करना। इस साल 26 एकादशी आती है, 26 में से जो पूरे साल एकादशी नहीं रखता, आपके घर में ऐसे बहुत रिलेटिव होंगे, बहुत बहुत होंगे। आप कहोगे बहुत रिलेटिव, मतलब उनको मतलब ही नहीं है किसी भी चीज से, तो कम से कम उनको बोलो एकादशी में मंदिर ही चले जाना, बस, है ना। भक्त कहते हैं सबके सब, एक भी नहीं है, मैं अकेला हूं केवल जो कृष्ण भक्त बन पाया, बाकी सब नरक जाने वाले हैं। तो अगर ऐसा भी है तो उनको बोलो बस मंदिर ही चले जाओ यार, कम से कम फास्ट नहीं रख सकते तो साल के केवल 3 साल में 2 बार ये फास्ट आते हैं एकादशी के। इसमें आता है 2 एकादशी, पद्मिनी और परमा एकादशी, इन दोनों एकादशी को रखना चाहिए। भक्त तो रखते ही हैं, पर नए लोगों को भी आप लेके आ सकते हो, भाई 1000 गुना फल है, रख लो, फास्ट में रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आलू कुट्टू सब मस्त होके खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नए लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, पुराने व्यक्ति भी अच्छे से एकादशियों को रखे जैसे हम रखते ही हैं। अब आता है 7वीं चीज, रोज, अगर आपको लगता है, रोज एक नियम बनाओ कि रोज मुझे आरती करनी है सुबह शाम। आरती भक्त का गुण है, आप ये मत सोचिए कि आरती उनके लिए नहीं है, ये तो हमें हमारे मतलब ये जो बहुत ऊंचा रसिक भक्त है उसके लिए नहीं है, सबके लिए बनी है आरती। आरती करनी चाहिए अपने घर में सुबह शाम। आरती एक सिंपल प्रोसीजर है, अभी मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे पूछोगे क्या फॉलो होता है इस्कॉन में, तो सुबह फॉलो होता है गुरु अष्टकम, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, और शाम को फॉलो होता है तुलसी आरती, फिर आता है गौर आरती, फिर उसके बाद नरसिंह आरती, ऐसे करके चलता है। तुलसी आरती, नरसिंह आरती सुबह शाम 2 बार आता है। अगर आप कोई भी अगर नहीं आ रहा, एक आरती कम से कम याद करने की कोशिश करो। भजन गा सकते हो भगवान के लिए, एक बुक आती है, भजन लिखो, और ना वो वाला भजन नहीं गाना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ऐसे भजन ना गाए बिल्कुल भी, ये बिल्कुल फिल्मी भजन है। तो ऐसा भजन गाओ जो एक्चुअली
जो एक्चुअली शास्त्रीय भजन है। कुछ भी बोलो, गाना भजन नहीं होता। भजन क्लबिंग, भाई भजन को क्लबिंग से जोड़ दिया, ये क्या है, ऊट पटांग, ये कचरा है भाई। भजन अलग है, क्लबिंग अलग है। भजन क्लबिंग, ये जो भी ऐसे करता है, देखो जिसने भी ऐसा माइंडसेट बनाया, ये गलत है, कंप्लीट गलत है। भजन मीन्स भजन, क्लबिंग मीन्स क्लबिंग। क्लबिंग में है ना 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और क्लबिंग को आप कहाँ भजन से जोड़ रहे हो भाई। भजन अलग, क्लबिंग अलग। भजन क्लबिंग, और मान लो कोई शराब पी के ही घुस गया, क्योंकि आपने उसमें क्लबिंग मेंशन किया, तो शराब पी के भजनों पे नाचेगा वो, या भांग पी के नाचेगा। तो इसलिए भजन को अलग रखो, क्लबिंग को अलग रखो। भजन क्लबिंग ये जो है कंसेप्ट ही है, ये बिल्कुल कचरा है, ये गलत कंसेप्ट है। ऐसे कभी आपने देखा है शास्त्र में? ये कभी नहीं हुआ, ये केवल कलयुग के लोग ऐसा कर रहे हैं, दबा के और कुछ भी कर रहे हैं भजन, भजन क्लबिंग के नाम पे। गाने कुछ भी गा रहे हैं, तो कुछ भी गाते हैं और कुछ भी नाचते हैं, ऐसे कभी नहीं। ये भजन क्लबिंग, अब आप बोलोगे ये तो प्रभुपाद के शिष्य ने, जॉर्ज हैरिसन ने किया। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कभी भी भजन क्लबिंग नहीं करी। जॉर्ज हैरिसन एक भक्त, मतलब एक व्यक्ति थे, वो भक्त नहीं बने थे, लंबे बाल उनके थे। अभी उन पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो जब प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने इनवाइट किया, उनका बैंड था बीटल्स बैंड ग्रुप, प्रभुपाद जी ने उनके साथ गाया, तो उन्होंने उन्हीं की लय में गाया। उन्होंने जो करा, उन्होंने भजन क्लबिंग नहीं करी, उन्होंने, उनकी आवाज ही, एक फॉरेनर थे, अंग्रेज थे, अपनी आवाज में, अपनी भाषा में उन्होंने मतलब हरे कृष्णा गाया। उनका हरे कृष्णा ऐसे करके वो गाते थे। तो उनकी वॉइस ही ऐसी थी, उनकी वॉइस ही ऐसी थी, उनमें कोई जबरदस्ती नहीं करा। बट यहाँ पे भजन क्लबिंग, इंडियन जानता है, धुड़ुक 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 भजन क्लबिंग कर रहा है। ऐसे गाने सुन के अगर आप भगवान के आगे जाओगे, भगवान भी अपने कान बंद कर लेंगे, क्या गा रहा है, कान फाड़ डाले इसने मेरे। ऐसी चीज ना करें। भगवान के आगे है ना वो लगा देंगे, डेक लगा देते हैं कई लोग, धुप, मतलब ऐसे काम क्या फायदा बताओ। ये काम भगवान का अपमान है, ये अपमान है, मैं आपको बताऊं, ये सम्मान नहीं है, भगवान का अपमान है। तो ऐसे गाने मत गाएं। देखो, आपने कभी सुना है भगवान को ऐसा गाते हुए? मैंने तो नहीं सुना। तो ये मतलब कहां से आ रहे हैं, ऐसी चीज मत करें। आरती, आरती प्रैक्टिस है भगवान को अपना जीवन का केंद्र बनाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान कितने सुंदर है, इसलिए आरती करते हैं हम भगवान के लिए भजन इसलिए गाते हैं ताकि भगवान को अच्छा लगे। ऐसे बच्चे को लोरी सुनाते हैं, किसी को गाना सुनाते हैं, गर्लफ्रेंड को सुनाते हैं, गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है, ओहो वाह व्हाट अ वॉइस, मजा आ गया आपकी वॉइस सुन के। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम है, तो उनके लिए अच्छा भजन गाओ जो शास्त्र में उनके भक्तों ने लिखा है। ऐसे भजन नहीं गाने चाहिए जो बिल्कुल मतलब छपरी भजन, ये भजन ही नहीं है, ये बिल्कुल खराब है, ये कचरा है। आप ऐसे गाओगे ये गलत है। ऐसी कंसर्ट्स में भी नहीं जाना चाहिए भजन क्लबिंग। भाई आपको पता है भजन क्लबिंग क्या है? कुछ नहीं, शराब पी के आएंगे, आंखें लाल होती हैं और नाच रहे हैं वो। देखो प्रभुपाद का समय अलग था, वो फॉरेनर्स थे, उनको कुछ नहीं पता था, वो तो आते ही नशा करके थे। और यहां तक कि बीटल्स बैंड को, जॉर्ज हैरिसन को फॉलो करने वाले भी सारे नशेड़ी थे। इसलिए उनको तो कुछ पर्पस पता ही नहीं था ना कि भाई भजन वजन क्या होता है, भक्ति क्या होती है। इसलिए वो गोरे लोग नाचते थे। प्रभुपाद ने रिस्पेक्ट से गाया, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये नहीं गाया दम मारो दम। तो ऐसे ये जो बना रखे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। और लोगों ने उसको कर दिया, बोला अंग्रेज लोग भी तो चेंज हो गए दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम से। तो उनको तो भाई नशेड़ी थे पहले से, उनको पता ही नहीं है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति कल्चर। जॉर्ज हैरिसन अपनी आवाज में गाते थे, वो किसी को ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के गा रहे हैं फिल्मी भजन, एक अपने वॉइस में उन्होंने इंग्लिश वॉइस में गाया, और उनको देखने वाले धीरे धीरे करके भक्ति करने लग गए। पर आजकल का टाइम बिल्कुल बदल चुका है। तो आप देख सकते हो कि ऐसी चीजें ना गाएं। भजन मीन्स भजन, भजन सीखें। आपको बताया दामोदर अष्टकम, चौरा अष्टकम, इसके अलावा जगन्नाथ अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम है, राधिका अष्टकम, और चैतन्य महाप्रभु के मल्टीपल भजन है। कोई भी आप गाओ, पढ़ो, गूगल पे मिलता है, क्यों नहीं मिलता। राम जी के भजन है, तुलसीदास के हैं, मंगल भवन मंगल हारी, बहुत सारे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो अलग अलग टाइम के भजन है, मिक्स मत करो, मिक्स मैच से सब खराब होता है। 8वीं चीज आती है, अभी आपको बता रहे हैं, वो है कि अगर कोई इन सब पे इतना सब चीजें बताई, बोले मुझे आप पे विश्वास नहीं है, आप जो बोल रहे हो अपने मन की बात बोल रहे हो, हमें शास्त्रों पे इतना विश्वास नहीं है, हम बस अपने हिसाब से करते हैं थोड़ा बहुत।
जो भी पुरुषोत्तम मास का निरादर करता है, यह 8वीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी इसका निरादर करता है या इसको छोड़ देता है ये सोच के कि ऐसी है, मल मास है, फेंक दो इसको। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो अपने कई जीवन के कई जन्मों तक केवल नरक में ही यातनाएं सहेगा, केवल नरक में ही फेंक के रखूंगा, उसको आने ही नहीं दूंगा मनुष्य जन्म में आसानी से। उद्धार तो तब होगा ना जब मनुष्य जन्म में आएगा या उसकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति भक्त बन जाएगा, पर वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए समय और अपना समय और सब चीजों को बर्बाद ना करते हुए अधिक मास का हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और जो भी अच्छे से फॉलो करता है अपने जीवन में सभी 24/7 हमेशा, केवल ये नहीं कि अधिक मास में लगा आगे नहीं लगा, अगर आगे भी भक्ति में लगा रहेगा और अपने जीवन में भक्ति पूरी शुद्ध भक्ति तक आ जाता है और पूरे भक्ति 100% कंप्लीट कर लेता है, तो गारंटी है वो भगवान इसी जन्म में जा सकता है। कहाँ? बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, भगवान के वापस गोलोक धाम या वैकुंठ धाम को जा सकता है। नहीं तो अगले जन्मों में भी जरूर जाएगा यदि वो अपनी भक्ति को करता है और अगले जन्मों में भी भक्त परिवार में अपना जीवन बिताएगा। तो ये था अधिक मास के बारे में जो हम प्रैक्टिकली चीजें कर सकते हैं। बहुत और भी चीजें हैं और अभी आपको नहीं बताई। ठीक है, हरे कृष्णा।